हरि लाल की, राधा रमण लाल की, तुलसा मैया की, श्री राम भगवान की। हो जादूगर मोरे काना, हो जादूगर मोरे काना, आतैया 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 करके आना। हो जादूगर मोरे काना, हो जादूगर मोरे काना,
अद्येव मे विशतु मानस राजहंस प्राणप्रयाण समयैकभवात् वित्तैः कण्ठावरोधविधौ स्मरणं कुतस्ते सच्चिदानन्दरूपाय पत्यादितवे आपत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज किसकी कथा सुनी है? एकादशी या द्वादशी है? 7 बजे तक है, 7:30 की 7 बजे तक केवल एकादशी तिथि है, ठीक है? और उसके बाद लग जाएगी द्वादशी, और द्वादशी तिथि होगी केवल रात्रि में 2 बजे तक, फिर लग जाएगी त्रयोदशी। इसलिए झंडे जिसको लगाने हो वो आज ही लगाएंगे। अब कल आप त्रयोदशी में लगाओगे वो आपकी अपनी इच्छा है। और लाया हो न लाया बता रहा हूँ, जो सच्चाई है वो सुनो। द्वादशी में झंडे लगते हैं। द्वादशी तिथि रात्रि 2 बजे तक है। प्रातःकालीन बेला में द्वादशी नहीं मिलेगी, कल आपको त्रयोदशी होगी। इसलिए झंडे लगेंगे आज। एकादशी की कथा सुनी थी कल, आज सुनाएंगे झंडारोहण वाली कथा, ठीक है? बोलवा की बिहारी लाल की जय। बरहा पीतम नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनक कपिशं नैजयन्तीं जवानां रन्ध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतगीति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान विष्णु के मंदिर में जो श्रेष्ठ ध्वजारोहण करते हैं, ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भी वो पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुण्य फल उनको प्राप्त होता है। 1000 तोला सोना दान देने का जो फल प्राप्त होता है वो एक झंडा लगाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को कार्तिकस्य सिद्धे पक्षे द्वादश्याम प्रयतो नरः स्नानम कुर्यात् प्रयत्नेन दंत धावन पूर्वकम। द्वादशी तिथि को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की भगवान विष्णु की पूजा करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के सब भक्तों को, सब मनुष्यों को ये चाहिए कि भगवान जी का पूजन विधि विधान से करने के बाद भगवान जी के मंदिर में जाकर के बढ़िया सा ध्वजारोहण करना चाहिए। मंगल वाद्य हो, सूक्त पाठ हो, विष्णु मंदिर में एक बड़ी सी ध्वजा लेकर के जाना चाहिए और जाकर के उस मंदिर की परिक्रमा करते हुए ध्वजा के साथ फिर उस ध्वजा का आरोहण करना चाहिए, ध्वजा को फहराना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु सर्वेश्वर
आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप सब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। आपकी कृपा से सब कार्य हमारे संपन्न होते हैं। अगर हम विचार करें कि हमारी बहुत शक्ति है, हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम सारी कथा सारे महीने भर स्नान करते हैं, तो भगवान एक डोर खींचते हैं, एक डोर खींचने से सारा काम गड़बड़ जाता है। तो इसलिए अपनी शक्ति का प्रयोग डोर भगवान के हाथ में है। डोर ढीली छोड़ेंगे तो आप बढ़िया करके उड़ते रहोगे, अगर डोर कट गई कनेक्शन कट गया। इसलिए भगवान से कनेक्शन बनाए रखने के लिए, संपर्क बनाए रखने के लिए हमेशा विनम्र भाव से उनकी प्रार्थना करते रहना चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए और जो भी हो अपनी तरफ से श्रेष्ठ पुण्य दान दक्षिणा देकर के पूजन करना चाहिए और पुत्र मित्र स्त्री और बंधुओं के साथ भक्ति परायण होकर के रात्रि में हो सके तो जागरण भी करो। ध्वजारोहण के इस उत्तम कार्य को जो करते हैं उनके समस्त पुण्य उनको प्राप्त होता है। और सुनिए, ध्वजा का वस्त्र जब तक फहराता रहेगा, कितनी बड़ी बात है, तब तक आपके जितने पाप समूह हैं वो सब पाप समूह नष्ट होते रहेंगे। उस ध्वजा को देख करके प्रसन्नता भी होनी चाहिए। मैंने नहीं लगाई उसने लगा दी करके दुखी क्यों होना चाहिए? उस ध्वजा को देख करके प्रसन्न होना चाहिए। हाँ, वो ध्वजा को देख करके जो प्रसन्न होता है उसको भी ध्वजारोहण के ही बराबर का फल प्राप्त होता है। एक सुमति नाम के सतीव की बात बताते हैं। एक राजा थे, चंद्रवंशी राजा थे। एक सूर्यवंशी राजा हुए और एक चंद्रवंशी राजा हुए। भगवान कृष्ण किसमें पैदा हुए? चंद्रवंशी। और राजा रामचंद्र जी किसमें पैदा हुए? सूर्यवंशी। तो चंद्रवंशी राजा थे, तो 7 द्वीपों पर वो राज्य करते थे। सुमति नाम के जो चंद्रवंशी राजा थे, सर्वलक्षण संपन्न, हरि पूजा परायण, हमेशा भगवान की भक्ति किया करते थे। सबका भला चाहने वाले, यशस्वी, सब लक्षणों से युक्त, बुद्धिमान, दोनों स्त्री पुरुष नित्य जलदान करते थे। बाग बगीचों में जाकर के वहाँ सब पेड़ पौधों को, सबको जितनी जल की आवश्यकता होती थी जल दिया करते थे। और उनकी जो रानी थी वो विष्णु मंदिर में जाकर के नृत्य गीत करके, नृत्य भी करती थी, गीत भी गाती थी, ऐसे करके भगवान को संतुष्ट किया करती थी। एक बात थोड़ा सा निवेदन सुन लो जरा, कमलेश जी पीछे को बोल दो इनको जरा। राधे राधे, श्री राधे। थोड़ा सा शांत हो जाए, इस कथा के बाद सारी बातें कर लेना, 2 मिनट सबको सुनने दो, सारा ध्यान अट्रैक्ट आपकी तरफ। बिहारी लाल की। तो उनकी जो पत्नी थी वो भगवान के मंदिर में जाकर के गीत गाती थी, नृत्य करती थी और वहाँ भगवान को रिझाती थी। हम नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं केवल भगवान को रिझाने के लिए। संसार तो अपने आप रिझेगा भी और प्रसन्न भी हो जाएगा और नाराज भी हो जाएगा। भगवान रीझ गए तो फिर नाराज होने वाले नहीं, एक बार प्रसन्न हो गए तो फिर अप्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए जो भी भक्ति करो वो भगवान को रिझाने के लिए होनी चाहिए। तुम गाओ और मैं नाचूं, ये भगवान की भक्ति होनी चाहिए। गा गा के तुम्हें रिझाओ। ठीक, उनकी पत्नी भी ऐसी थी राजा, हमेशा भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान से कहती थी, प्रभु आप ऐसे गाऊंगी क्या ऐसे संतुष्ट हो जाओगे, ऐसे नाचूंगी क्या ऐसे हो जाओगे। बार बार मन में यही प्रकल्पनाएं करते करते भगवान को रिझाते रहते। उस सत्यवती की देवतागण भी बड़ी प्रशंसा करते थे। प्रभु से इतनी बातचीत करती है कि प्रभु क्या इस ये गीत आपको पसंद नहीं आया, चलो ये वाला सुनाती हो, चलो ये वाला नाच पसंद नहीं आया, ये वाला कथक नहीं आया तो भरतनाट्यम से दिखाती हो। तो कई प्रकार से प्रभु को रिझाती थी। तो देवता लोग भी उसका बड़ा सम्मान करते थे, ऊपर से देखते थे।
तो राजा ने एक बार आदर सहित अपनी पत्नी का बड़े सम्मान के साथ बुलाया, उसका आतिथ्य किया और कहा, हाथ जोड़ते हुए स्वयं राजा अपनी पत्नी के नीचे आसन पर बैठ गया, पत्नी को ऊपर बैठाया और कहा, मुनि आयो, एक धर्मात्मा राजा रानी क्या एक मुनि आए, मुनि को ऊपर बैठाया, दोनों पति पत्नी नीचे बैठ गए। नीचे बैठ करके उन्होंने मुनि से कहा, प्रभु आपने हमारे यहाँ दर्शन दिए, संत का आगमन अगर बिना बुलाए घर में हो जाए तो ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है, और बुलाने के बाद आप किसी को संत को बुलाते हो तो ये आपके भाग्योदय हो जाते हैं। अगर संत बिना बुलाए आ रहे हैं तो सोचो भगवान बड़ी विशेष कृपा आपके ऊपर कर रहे हैं। तो संतों का आगमन बड़ा प्रशंसनीय बताया है। जहाँ संत पधारते हैं वहाँ सारी संपत्तियां विद्यमान हो जाती हैं। तेज और कीर्ति के धनी विप्रश्रेष्ठ, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा करूं। राजा के इन विनम्र वचनों को सुनकर के मुनि बड़े प्रसन्न हो गए। हाथ पकड़ते हुए कहा, राजा का हाथ पकड़ा तो मुनि कहते हैं, वो ऋषि बोलते हैं, कहते हैं, राजन आप इतने कुलीन हो और इतने बड़े राजा हो, आपके लिए ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। विनम्र पुरुषों को सभी प्रकार के कल्याण स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। विनम्रता से क्या प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हमने आपको सन्मार्ग पर चलते हुए देखा है राजन। उस सन्मार्ग पर चलते हुए देख करके हम बड़े प्रसन्न हैं आपके ऊपर, आपका कल्याण हो। विष्णु भगवान को संतुष्ट करने के लिए लोग अनेक प्रकार के पूजाएं करते हैं, अनेक प्रकार के नैवेद्य भगवान को अर्पण करते हैं, कई प्रकार की भक्तियां करते हैं, और परंतु आपको मैं जब भी देखता हूँ आप भगवान के मंदिर में जाकर के ध्वजारोहण कई कार्य करते हैं, और तुम्हारी जो साध्वी पत्नी है वो भगवान को गीत और नृत्य करके रिझाते रहते हैं। इसका कारण बताइए। तब राजा ने कहा, ऐसा सुना तो राजा ने कहा, ठीक है प्रभु, आपने जो कहा है मैं उसके बारे में कुछ आपको बताता हूँ। पहले पूर्व काल में मैं एक मालिनी नाम का शूद्र था, हमेशा कुमार्ग पर चलता था। गलत काम जितने हो, गंदे से गंदे काम, वो मेरे से होते थे। भक्ष्य जो खाने लायक है वो तो खाता ही था, जो न खाने लायक है वो भी खा लेता। गौ घाती, ब्राह्मण घाती, सब प्राणियों को मारने वाला, कठोर वचन बोलने वाला। मेरे गांव वालों ने जब मुझे ऐसा देखा तो सबने मुझे त्याग दिया। अब मैं दुखी होकर के सब भाइयों से, बंधु बांधवों से अलग होकर के जंगल में चला गया। अब वहाँ क्या करता, वहाँ फिर शिकार मार करके खाने लगा। जो हिरण मिल गए, जो पशु जानवर मिल गए, उनको मारता था और बड़ा उस निर्जन वन में दुखी होकर के रहता। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर के मैं विष्णु मंदिर में पहुंचा था। बहुत पुराना मंदिर था, मैं वहीं रहने लगा। मैंने वो टूटे फूटे विष्णु भगवान के मंदिर में तिन के पत्तों से उसको बढ़िया करके आच्छादित करके मैंने उसको अपने लिए आवास का रूप दिया। भगवान विष्णु के मंदिर को सजाने के भाव से नहीं दिया कि मैं इसमें रहूंगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आच्छादित कर देता। रहने के उद्देश्य से मैंने वहां सारी भूमि को भी लिपा और उस मंदिर को भी थोड़ा सा अपने हिसाब से सही किया। ऐसे मैंने 20 दिन व्यतीत कर दिए। तभी वहां एक विंध्य देश में उत्पन्न एक स्त्री वहां आई। वह निषाद कुल में उत्पन्न थी, कोकिलिनी नाम वाली। बंधु वर्ग से वो भी परित्यक्त थी, उसको भी उसके समाज ने निकाल दिया। जीर्ण शीर्ण शरीर वाली, भूख प्यास से बड़ी व्याकुल, अपने कर्मों पर पछताती हुई, भगवान का विशेष प्रसाद समझो, मेरे भाग्य का उदय समझो, वो वहां मेरे पास आई। और उसको देख करके मैं तो था ही जैसा था, मेरे से भी ज्यादा कुकर्मी, तो मुझे उसको देख करके घृणा हुई। फिर भी मेरे द्वारा दिए गए जंगली मांस फल फूल खा करके वो वही रहने लगी, संतुष्ट हुई। तब मेरे पूछने पर उसने जो कुछ बताया तो उसे सुनिए। तो कहते हैं, हे ऋषिवर, वह तामुक नामक विषाद की कोकिलिन नामक पुत्री थी। वो विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली थी, पराये धन को चुराने वाली, कठोर वचन बोलने वाली, अपने पति की हत्या करने वाली। इसलिए भाइयों ने उसे भी त्याग दिया था। उस निर्जन वन में विष्णु भगवान के मंदिर में वह रहने लगी।
हम दोनों फिर कुछ समय बाद पति पत्नी बन करके वहां रहे और फिर मांसाहार करते थे। हमारे पास कोई खाने का साधन नहीं था। एक बार रात्रि के समय उस देवालय में हमने मांस का भोजन किया था। मांस और मदिरा का सेवन करने के बाद अब हमने एक डंडे में कपड़ा बांधा और बांध करके नशे में धुत थे, हाथ में डंडे में झंडे को लगाया और ऐसे करके नाचने लगे। भगवान विष्णु के मंदिर में उन्होंने ये कार्य किया और करते करते बहुत अधिक शीताधिक्य होने के कारण, सर्दी अधिक होने के कारण हमारी वहां कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। दोनों यमदूत हमें अपने हाथों से बांध करके यमपास में बांध करके ले गए। तब उस स्त्री को बांध करके जब यमलोक ले चले तो भगवान मधुसूदन हमारे कर्मों से बड़े संतुष्ट थे, क्योंकि भगवान विष्णु के मंदिर में उन्होंने गलती से ही ध्वजा फहरा रखी थी। उस समय भी यमदूतों और विष्णु दूतों में बड़ा विवाद हुआ। उन्होंने कहा तुम इसे नहीं ले जा सकते हो, यमदूतों ने कहा हम इसको ले जाएंगे, इसने जिंदगी भर पापी पाप किए। काफी वाद विवाद हुआ। यमराज के पास गए तो यमराज ने बोला कि हमने आपको पहले ही बताया है, वेदों में जो लिखा है वही धर्म है, जो नहीं लिखा है वही अधर्म है। ऐसा सुन करके यमदूतों ने हाथ जोड़ करके यमराज के आगे बैठ गए और देवदूत बड़े प्रसन्न हुए। वह अत्यंत क्रुद्ध होकर के यमदूतों पर उनके हाथों से उन्होंने उसको खींचा और ले गए भगवान के पास। तो अपने कर्मों का क्षय होने के बाद भी वह महापापी सूर्य चक्र विद्यमानता तक, जब लोग ऐसे देखो कर्मों का भोग भोगते हैं, नरकों में पड़े रहते हैं, लेकिन गलती से भी वहां विष्णु मंदिर में ध्वजा फहराने के कारण जो हमने ध्वजारोहण किया था उसी से हमको परम पद की प्राप्ति हो गई, भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति हो गई। तो जो लोग धर्म पूर्वक जानबूझ करके भगवान विष्णु के मंदिर में आकर के, भगवान के मंदिर में आकर के पूजा करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, तो अब बताओ उनको कितना पुण्य प्राप्त नहीं होगा। उनको भी बहुत सारा पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए जो व्यक्ति एक घड़ी आधी घड़ी आधी में प्रिया, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ऐसे भी एक ही क्षण हो जाए भगवान की भक्ति, आधी हो जाए, अरे आधी में भी दुनिया राम राम कहते कहते निकल जाओ, आते आते राम राम कह दो, कैसे भी कहो भगवान की जैसे जैसे पूजा होती है, एक घड़ी भी यदि भगवान की पूजा हो जाए, या हरि मंदिर में आपने कोई सफाई की है या कोई पुराने मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा था, अब मंदिर में भी सौंदर्यीकरण होता है, आप लोग सहयोग करते तो अब इतने दिए जलाए हैं आप लोगों ने, सभी लोगों से हम एक एक 10-10 लीटर का 20-20 लीटर का पेंट का डिब्बा लेंगे सबसे, सारा मंदिर काला हो गया, इसको पेंट भी करवा रहे हैं। अब मंदिर की शोभा आप लोगों से है, तो मंदिर सुंदर लगेगा तो आप लोग भी सुंदर, और भगवान के मंदिर की सेवा हो जाएगी। तो ये भी सेवा आप लोगों ने करनी है। मंदिर को रेनोवेट भी तो कराएंगे, दिए जलाओगे अगले साल की और काला देंगे, आने वाले लोगों को ऐसा नहीं लगे कि यहाँ के भक्त लोग दिए ही दिए जलाते हैं और कुछ नहीं करते। उनको ये भी लगे दिए जलाते तो दिए का जो जलाने का श्रेय है उसको मिटाने का कार्य भी ये करते हैं, उसको सुंदर करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के मंदिर का मार्जन भी करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। भगवान विष्णु के मंदिर में कोई ऐसा निर्माण कार्य हो रहा हो उसमें सहयोग भी करना चाहिए, जल सिंचन करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। ऐसे सब जो भी करते हैं वो बड़े पुण्यशाली होते हैं, महापुण्यशाली होते हैं। वो यमलोक नहीं जाते, सीधे भगवान के मंदिर पे जाते हैं। ऐसा कह करके देवदूतों ने हमारे सारे बंधन काट दिए, हम विष्णु लोक को चले गए। हम दोनों भगवान विष्णु के समीप में रहे, अनेक प्रकार के भोगों को भोगा, कोटि सत युगों तक हमने विष्णु लोक ब्रह्मलोक में रहे, फिर उतने ही लोग हम चंद्रलोक में रहे, वहां भी दिव्य भोगों को भोगा। उसके बाद आज हम पृथ्वी पर आए हैं और राजा के रूप में हमारा जन्म हुआ है। अगर अच्छे घर में हमारा जन्म होता है, कुलीन घर में हमारा जन्म होता है, तो ये आपके पूर्व जन्मों का ही कोई न कोई प्रताप रहा है। अब इस जन्म में आकर के दान करोगे तो कल को वृक्ष मिलना ही मिलना है अगले में। तो इसलिए जितना अपनी तरफ से हो
मंदिर में आकर के श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए। अनिच्छा पूर्वक किए गए कर्म का जब हमें ऐसा फल प्राप्त हो सकता है, तो भक्ति पूर्वक भगवान माधव की हम अर्चना जब करते हैं तो उनके विषय में तो हम इस वाणी से वर्णन भी नहीं कर सकते। कितना पुण्य मिलेगा, अनंत कोटि पुण्य। तो इस प्रकार ये पाप नाशक जो कथा आपने ध्वजारोहण की सुनी, इसके श्रवण करने मात्र से भी यदि कहीं से कोई बैठे हैं, नहीं आ सकते हैं भगवान विष्णु के मंदिर में, भगवान के मंदिर में, उनको भी ध्वजारोहण का पूर्ण फल आज की इस कथा को सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की, साचे दरबार की जय। जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि। श्री भागवत भगवान की है आरती, आदियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आदियों को पाप से है तारती। ये कमल ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, आरती में व्यवधान भी नहीं करना चाहिए। बोलो बाकी बिहारी लाल की, गणपति भगवान की, महेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की। जयकारा बोलो जोर से। राजा रामचंद्र
हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की